नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर फिलॉसफी के सेकेंड पेपर एथिक्स नीति शास्त्र को पढ़ाऊंगी और आज हम बात करेंगे कांट के द्वारा प्रतिपादित नैतिकता की आवश्यक मान्यताओं के बारे में। दरअसल कांट के मतानुसार नैतिकता के लिए 3 आधारभूत मान्यताओं को स्वीकार करना अनिवार्य है। ये 3 मान्यताएं हैं: संकल्प की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और ईश्वर का अस्तित्व। अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में कांट ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि इन तीनों को तर्क बुद्धि के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता। इसी कारण नैतिक दर्शन से संबंधित अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में उन्होंने कहा है कि ये तीनों मान्यताएं केवल हमारी आस्था का ही विषय है, तर्क बुद्धि का नहीं। दूसरे शब्दों में कहूं तो कांट के मतानुसार हम अपनी तर्क बुद्धि के द्वारा संकल्प की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और ईश्वर की सत्ता का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। हम इन तीनों को केवल अपनी आस्था के आधार पर ही स्वीकार कर सकते हैं। परंतु हाँ, कांट का ये निश्चित मत है कि तर्क बुद्धि के द्वारा प्रमाणित न होते हुए भी हमारी आस्था पर आधारित ये तीनों मान्यताएं नैतिकता के लिए अनिवार्य हैं। अब हम जरा नैतिकता की इन तीनों आधारभूत मान्यताओं पर क्रमशः विचार करते हैं। सबसे पहली जो मान्यता है, जैसा कि मैंने बताया, संकल्प की स्वतंत्रता। कांट से रिलेटेड अपने पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि कांट नैतिक नियम को मनुष्य पर किसी बाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित न मानकर केवल आत्म प्रेरित ही मानते हैं। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य नैतिक नियम का पालन किसी बाह्य शक्ति के द्वारा बाध्य होकर नहीं, बल्कि स्वयं अपने स्वतंत्र संकल्प से प्रेरित होकर ही करता है। ऐसी स्थिति में हमें ये मानना पड़ता है कि मनुष्य को संकल्प की स्वतंत्रता प्राप्त है, अर्थात वह कोई कर्म करने या फिर ना करने के लिए स्वतंत्र है। हम प्राय ये कहते हैं कि उस व्यक्ति को अमुक कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कांट के मतानुसार जब हम ऐसा कहते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि यदि वो व्यक्ति चाहे तो वह उस कर्म को कर सकता है या छोड़ सकता है। इसी तथ्य को उन्होंने इस वाक्य में व्यक्त किया है कि मुझे करना चाहिए, अतः मैं कर सकता हूँ, है ना। जब आपको कहा जाता है कि आपको ये काम करना चाहिए, इसका मतलब आपको कर सकते हैं, आपको संकल्प की स्वतंत्रता प्राप्त है। आप चाहें तो वो करें, चाहें तो नहीं करें। कांट का ये जो प्रसिद्ध वाक्य है, ये मनुष्य के संकल्प स्वातंत्र्य की ओर संकेत करता है, जो उनके विचार में नैतिकता के लिए अनिवार्य है। यदि मनुष्य को अपनी इच्छानुसार कर्म करने की स्वतंत्रता ही नहीं है, तो फिर ये कहना तो निरर्थक है कि उसे कोई कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि चाहिए या कर्तव्य का जो विचार है वो मूलतः मनुष्य के संकल्प स्वातंत्र्य पर ही आधारित है। यदि ये मान लिया जाए कि मनुष्य के समस्त कर्म आवश्यक रूप में किसी बाह्य शक्ति या स्वयं उसकी प्रवृत्तियों, इच्छाओं या भावनाओं द्वारा ही निर्धारित होते हैं, तो फिर तो उसके जीवन में कर्तव्य का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। ऐसी स्थिति में उसे अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानना और उनके कारण उसकी प्रशंसा या निंदा करना ये बहुत ही निरर्थक होगा। जिस कर्म को करने या ना करने के लिए मनुष्य बाध्य है, उसे करने या छोड़ने के लिए वो स्वयं उत्तरदायी नहीं हो सकता। फलतः किसी भी स्थिति में उसकी प्रशंसा या निंदा नहीं की जा सकती है। सरल शब्दों में कहूँ तो किसी भी व्यक्ति की नैतिक प्रशंसा या निंदा तो तभी की जा सकती है जब वो जिस कर्म के लिए की जा रही है वो कर्म करने के लिए वो वास्तव में स्वतंत्र हो। अगर वो स्वतंत्र ही नहीं है तो फिर वो उस कर्म के लिए नैतिक दृष्टि से उत्तरदायी कैसे माना जाएगा और कैसे आप उसकी निंदा कर सकते हैं। यही कारण है कि कांट ने मनुष्य के संकल्प जो स्वातंत्र्य है उसको नैतिकता के लिए अनिवार्य माना है, जिसके अभाव में नैतिक उत्तरदायित्व और कर्तव्य का विचार ही निरर्थक हो जाता है। दूसरी जो नैतिक मान्यता है वो है आत्मा की अमरता। संकल्प की स्वतंत्रता की भांति आत्मा की अमरता को भी कांट नैतिकता की आवश्यक आधारभूत मान्यता के रूप में स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य की नैतिक पूर्णता के लिए आत्मा की अमरता को मानना बहुत आवश्यक है।
कांट के विचार में नैतिक पूर्णता का अर्थ है निरपेक्ष आदेश के अनुसार केवल कर्तव्य चेतना से प्रेरित होकर सदैव कर्म करना। लेकिन जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मनुष्य की भावनाएं, इच्छाएं और प्रवृत्तियां उसकी नैतिक पूर्णता में बाधा डालती हैं। इनसे प्रेरित होकर वो प्राय अपने कर्तव्य के विरुद्ध आचरण करता है। ऐसी स्थिति में नैतिक पूर्णता के लिए वासनाओं, इच्छाओं, प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। लेकिन कांट के मतानुसार ये अत्यंत कठिन कार्य है। अतः मनुष्य केवल एक ही जीवन में तो इसे पूर्ण नहीं कर सकता। अपनी वासनाओं और इच्छाओं पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए उसे अनेक जन्मों तक निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होती है। और ये जो निरंतर प्रयास है वो तभी कर सकता है जब उसका एक ही जीवन में अंत न हो जाए, अर्थात जब उसकी आत्मा अनश्वर हो और अमर हो और वह अनेक जीवन प्राप्त कर सके। इसी आधार पर कांट ने आत्मा की अमरता को नैतिक पूर्णता के लिए अनिवार्य माना है। यह अलग बात है कि नैतिकता के लिए कांट की ये जो मान्यता है इसका औचित्य बहुत ही संदिग्ध प्रतीत होता है। उन्होंने नैतिक पूर्णता का जो अर्थ बताया है उसे स्वीकार करते हुए भी उसके लिए आत्मा की अमरता को मानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यदि मनुष्य एक जीवन में नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता तो ये भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह अनेक जन्मों में ऐसा कर सकेगा। इसके अतिरिक्त आत्मा की अमरता के संबंध में कांट ने जो तर्क दिया है उसमें एक तरह का आत्मविरोध भी दिखाई देता है। एक और तो कांट ये मानते हैं कि नैतिक पूर्णता अवश्य प्राप्त की जा सकती है, इसी कारण उन्होंने आत्मा की अमरता को आवश्यक माना है। लेकिन दूसरी ओर वो ये भी कहते हैं कि नैतिक पूर्णता को प्राप्त करने में अनंत समय लगेगा, जिसका अर्थ यही हो सकता है कि नैतिक पूर्णता कभी प्राप्त की ही नहीं जा सकती। और यही कारण है कि इसी आधार पर एक जो दार्शनिक हुए हैं ब्रॉड, उन्होंने आत्मा की अमरता से संबंधित कांट का जो तर्क है उसको अस्वीकार किया है। तीसरी जो नैतिकता के लिए आधारभूत मान्यता उन्होंने स्वीकार की है वो है ईश्वर का अस्तित्व। यद्यपि कांट ये मानते हैं कि नैतिक नियमों का निर्माण ईश्वर नहीं करता और ईश्वर के दंड के भय से किया हुआ कर्म नैतिक भी नहीं होता, फिर भी उन्होंने ईश्वर की सत्ता को नैतिकता की आवश्यक मान्यता के रूप में स्वीकार किया है। अपनी इस मान्यता को उचित प्रमाणित करने के लिए उन्होंने जो तर्क प्रस्तुत किया वो इस प्रकार है। वे कहते हैं कि ये सत्य है कि मनुष्य को आनंद प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि केवल कर्तव्य का पालन करने के लिए ही कर्म करना चाहिए, किंतु जो व्यक्ति केवल कर्तव्य चेतना से प्रेरित होकर कर्म करता है उसे आखिर में आनंद अवश्य प्राप्त होना चाहिए। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि अपने कर्तव्य का पालन करने वाले व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी स्थिति में एक ऐसे सर्वशक्तिमान न्यायाधीश की या जज की आवश्यकता है जो कर्तव्य परायण व्यक्ति को उसके सद्गुण के अनुपात में आनंद प्रदान करने में समर्थ हो। स्पष्ट है कि ऐसा न्यायाधीश केवल ईश्वर ही हो सकता है। ईश्वर जो कि सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। ईश्वर ही दुराचारी व्यक्ति को दुख और सद्गुणी व्यक्ति को आनंद प्रदान कर सकता है, जिसका कि वह वास्तव में अधिकारी है। अतः दुराचार को दुख से और सद्गुण को आनंद से युक्त करने के लिए ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करना आवश्यक है। इस प्रकार कांट के मतानुसार ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किए बिना पूर्ण शुभ, जिसमें कि सद्गुण और आनंद दोनों सम्मिलित होते हैं, उसकी कल्पना साकार नहीं हो सकती। इसी आधार पर उन्होंने नैतिकता के लिए ईश्वर के अस्तित्व को अनिवार्य माना है। यहाँ पर फिर से इस नैतिकता की जो मान्यता इन्होंने स्वीकार करी, इसकी आलोचना हुई, उस पर बात करना जरूरी है। वस्तुतः यदि नैतिक पूर्णता के स्वरूप के संबंध में कांट का मत उचित है तो ऐसी पूर्णता प्राप्त कर लेने वाले मनुष्य के लिए तो आनंद निरर्थक ही हो जाता है। अतः इसे आनंद प्रदान करने के लिए ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसी तर्क के आधार पर ब्रॉड ने ईश्वर की सत्ता से संबंधित कांट की जो मान्यता है उसके औचित्य में संदेह प्रकट किया, और ये संदेह सही भी सकता है। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कांट के द्वारा स्वीकृत नैतिकता की ये जो तीन मान्यताएं हैं, संकल्प स्वातंत्र्य, आत्मा की अमरता, ईश्वर का अस्तित्व, इन तीन मान्यताओं में से केवल संकल्प स्वातंत्र्य संबंधी मान्यता ही नैतिकता के लिए अनिवार्य प्रतीत
होती है। धन्यवाद।